हेलो फ्रेंड्स, आई नो विंटर वेकेशंस शुरू हो चुके हैं एंड यू ऑल आर फिल्ड विद जॉय टू बेवरा। अगर आपकी विंटर वेकेशन आ चुकी है या आने वाली है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर यूजफुल फॉर यू, बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी विंटर वेकेशंस का बेस्ट यूज कर सकते हैं, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं प्रॉपर्ली एंड यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव ड्यूरिंग दीज विंटर वेकेशंस। नंबर थर्ड की कैसे आप इन वेकेशंस को मोनोटोनस होने से बचा सकते हैं, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू द सोल्यूशन ऑफ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग विंटर वेकेशन एंड दैट इज हाउ टू वेक अप अर्ली। तो अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, so keep watching this video till the very end. Alright, so let's begin with the video. Okay, and wait. इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है। Going forward, हर वीडियो के अंदर I'm going to use 2 new English words. I am doing this so that you and me, we both can have better vocabulary if we learn new words in each and every video, right? तो आपके पास एक छोटा सा टास्क है। End of the video मैं आपसे उन 2 words का मीनिंग पूछूंगी। Okay? तो आपको क्या करना है, वीडियो को रिवाइंड करना है, उन वर्ड्स को ढूंढना है, उनका मीनिंग आपको लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड किस सेंटेंस के अंदर वो यूज किए गए हैं वो भी आपको लिखना है। नंबर सेकेंड, अगर आपने राइट आंसर दिया इन द कमेंट सेक्शन बिलो, देन आई एम गोइंग टू गिव यू शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू इन दिस वीडियो, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि विंटर वेकेशंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। क्योंकि विंटर वेकेशंस के टाइम पे आप एक स्टडी सेशंस दे सकते हैं, आप एग्जॉस्टिव नोट्स बना सकते हैं, आप अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं एंड आप टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ ऑल दीज थिंग्स आप कर सकते हैं बिकॉज आपको स्कूल नहीं जाना है इस टाइम पे, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन हैंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम डू वी हैव इन आवर हैंड। 24 आवर्स इज व्हाट आवर डे हैज। 24 आवर्स में से 8 आवर्स अगर हम निकाल देंगे तो 16 आवर्स। अगर आप स्कूल अभी भी जा रहे हैं, सो -8 इज इक्वल टू 8 आवर्स दैट यू हैव इन योर हैंड। उन 8 आवर्स के अंदर से अगर मैं 3 आवर्स निकाल देती हूँ फॉर ऑल अदर एक्टिविटीज, कम्यूटिंग, गेटिंग रेडी, खाना खाना, सो आई एम लेफ्ट विद 5 आवर्स इन हैंड। इन 5 आवर्स को आप जिस तरह से यूज करते हो दैट विल डिफाइन यू। आप इन 5 आवर्स को वेस्ट भी कर सकते हो और आप इन 5 आवर्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, देन यू विल हैव 5 + 8 दैट इज 13 आवर्स इन हैंड। तो इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आप अपने 5 आवर्स को यूज कर सकते हो, या अगर आपके पास 13 आवर्स है तो कैसे आप अपने 13 आवर्स को यूज कर सकते हो। जब भी हम एक प्लान बनाते हैं तो हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि हमारा करंट सेल्फ हमारे फ्यूचर सेल्फ में कैसे पहुंच सकता है। तो वो करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें चाहिए क्या अपने फ्यूचर से। मतलब आपकी वेकेशंस पूरी होने के बाद आप क्या क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका साइंस फिनिश हो जाए, आप चाहते हो कि आप मैथ्स के अंदर रिविजन अच्छे से कर पाओ, आप चाहते हो कि आप XYZ सीरीज पूरी कंप्लीट कर लो, आप चाहते हो कि आप कोई क्रिसमस की मूवी देखो, आप चाहते हो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी लंच पे जाओ। जो भी आप चाहते हो, जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। नाउ आफ्टर यू रिटन इट, नाउ वी विल पुट दिस इन आवर टाइम टेबल। जब हम इन सब चीजों को टाइम टेबल में डालेंगे और जब ये चीजें अकम्प्लिश हो जाएंगी आफ्टर अ मंथ, then you will feel really motivated to make your next timetable, right? Let me tell you one thing again, and that is जब भी मैं कोई टाइम टेबल देती हूँ उसके साथ ये डिस्क्लेमर जरूर होता है कि हो सकता है ये टाइम टेबल आपके लिए 100% करेक्ट ना हो, बट ये आपको एक बेसिक आइडिया दे देगा कि किस तरह से एक टाइम टेबल आपको अपने लिए बनाना चाहिए, एंड यू कैन टेलर मेक द टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। ऑलराइट, हो सकता है कि जहाँ पे मैंने सेल्फ स्टडी का टाइम दिया हो, आपका कोचिंग का टाइम हो, चीजें क्लैश हो सकती हैं, राइट? बट दिस इज अ स्केलेटन जिसके अंदर आप डिटेल्स को खुद फिल कर सकते हैं एंड चेंज कर सकते हैं। ओके, फील फ्री टू डू दैट। एंड अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है, सो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइम टेबल। सो आई वांट यू टू वेक अप अर्ली एट 7 AM. ओके, फ्रॉम 7 AM to 9 AM होगा हमारा पहला स्टडी सेशन। द क्वेश्चन अराइजेस विंटर में भी, व्हाई डू आई वांट यू टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? नाउ द आंसर इज रियली सिंपल, एंड दैट इज कि जब आप मॉर्निंग में अर्ली उठते हैं, देन यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर डे, और जब आप मॉर्निंग में लेट उठते हैं, देन यू आर गिविंग अवे द कंट्रोल ऑफ योर डे, और बस तब आप चीजों को जल्दी जल्दी फिनिश ऑफ कर रहे होते हो। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, बी इट हॉलीडे और नो हॉलीडे, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट आप अपने टास्क को टाइम से फिनिश ऑफ कर सको एंड यू कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे दैट यू विल हैव इन योर हैंड। ठीक है, लेट्स बिगिन। सो 7 AM we will get up. From 7 to 9 AM we will have first study session. 9 AM to 10 AM we are going to have a break. Here you can have your breakfast. Now 10 AM to 11 AM is going to be our second study session, and 11 AM to 12
noon is going to be your exercise. 12 to 1 will be family time or rest time or relaxing time. 1 to 2:30 is going to be another study session. तो जैसे आप इस रूटीन के अंदर देख रहे होगे कि सारे स्टडी सेशन आर टुवर्ड्स द अर्ली मॉर्निंग बिकॉज आई डोंट वांट एनी विल एग्जॉशन. नाउ क्या होता है ना, हमारी विल पावर इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग. तो मैंने इसलिए सारे स्टडी सेशंस मॉर्निंग के टुवर्ड्स दिए. जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है हमारी बॉडी टायर्ड फील करती है एंड चीजों को अकम्प्लिश करना और मुश्किल होता जाता है, स्पेशली विंटर टाइम में. सो इसलिए अगर आप अपना सारा काम मॉर्निंग में ही फिनिश ऑफ कर दोगे देन यू विल फील मोर फ्री टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे. नाउ 2:30 to 3:30 will be lunch time. 3:30 to 4:30 is your chill time. इसके अंदर you can chill, watch any movie or your series. So देखिए very very cleverly I've put this time here. Why? Because I don't want कि आप late night mindless scrolling और Netflixing करें. आपको you've got the time here, आप इसको यहाँ पे use कर सकते हैं. 4:30 to 5:30 is when you will take a break, go in nature or learn something new, learn a skill. 5:30 to 7 revise or you can do a solve a test series. Revise जो आपने सुबह से अभी तक पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं इस टाइम पे. 7 to 8 is going to be your time to pursue your hobby or to relax or to spend time with your family. And 8 o'clock is the time to have your dinner. And 8 to 10 you have a free time जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, you can watch a movie, you can do anything you want to, and 10 o'clock is when you will go off to sleep. Now comes the most important question, how to wake up early. I know it's an Herculean task and आपके लिए ये करना बहुत मुश्किल है, but you know what, I've got some solutions for all of you. तो क्या है ये solution? आइए जाते हैं. 5 ways to wake up really early in the morning. और क्या है वो? Number 1 is to put an alarm. Now this alarm is not an alarm जो आपको मॉर्निंग में लगाना है, क्योंकि मॉर्निंग वाले अलार्म को तो हम बार बार स्नूज करके बंद कर देते हैं. ये वो अलार्म है जो आप रात को लगाएंगे, रात को when you have to wind off. मतलब यहाँ पे आपका अगर दिन खत्म हो रहा है at 10 PM. So I want you to put an alarm of 9 PM जिसके अंदर आप वाइंड अप करना स्टार्ट कर देंगे चीजों को. ये अलार्म आपको हर रोज बताएगा एज अ रिमाइंडर दैट दिस इज द टाइम टू वाइंड अप एवरीथिंग एंड फिनिश योर डे. ओके, अगर आप टाइम पे रात को सोएंगे तो आपके लिए टाइम पे उठना बहुत आसान हो जाएगा. नंबर 2 इज टेकिंग कंट्रोल ओवर द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ योर डे. सो क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ये 10 मिनट्स जो स्टार्टिंग के होते हैं ये डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं. इन 10 मिनट्स में अगर आपने अपने फोन को स्नूज कर दिया, अलार्म को स्नूज कर दिया, तो आप सो जाएंगे और आपका डे कुछ डिफरेंट ही दिखेगा एज कंपेयर टू जो आपने प्लान किया होगा. वेयर एज अगर आप इन 10 मिनट्स को कॉन्कर कर लेंगे तो आपका दिन वैसा दिखेगा जैसा कि आपने प्लान किया था. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ही ऐसा क्या करें इन 10 मिनट्स में जिससे कि आपकी नींद खुल जाए. उसके लिए 2 to 3 हैक्स, वेरी वेरी सिंपल. नंबर 1, अपने फोन को या अलार्म क्लॉक को दूर रखना, कभी भी बेड के पास मत रखना so that you have to wake up and switch off the alarm. Number 2, हमेशा go to the kitchen and grab a glass of water. ऐसा करने से once you ड्रिंक वाटर योर एडनेसन लेवल विल गो डाउन जिससे कि आप ज्यादा अवेक फील करेंगे. नंबर 3 इज अपनी कर्टन्स को हटाकर नेचुरल लाइट को अंदर आने दें. ऐसा करने से भी आपकी नींद खत्म हो जाएगी. नाउ ये 2-3 बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट इट विल रियली वेक यू अप. नाउ कम्स द 4th हैक जिससे कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हैं एंड दैट इज टू प्लान इट बिफोर हैंड एंड अपने माइंड को बोल कर सोइए. तो कैसा होता है ना कि कभी भी अगर आपको मॉर्निंग में कोई फ्लाइट पकड़नी होती है या आपका एग्जाम होता है तो कैसे आप टाइम से भी पहले उठ जाते हो, क्योंकि आप अपने माइंड को बोल कर सोए हो दैट यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इवन दो योर कॉन्शियस माइंड इज स्लीपिंग बट सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज अवेक और वो आपको सिग्नल्स देगा टू गेट अप इन द मॉर्निंग. अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैक इज कि जब आप उठते ही दिन में अपनी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो नंबर 1 यू कैन ट्राई आउट सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लाइक अनुलोम विलोम एंड नंबर 2 इज टेक सम ऑयल एंड मसाज योर हैंड्स एंड फीट विद ऑयल. तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके हाथों में और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है एंड यू will feel warmer and you can get up from the bed. तो ऐसा अगर आप करेंगे तो देखेंगे कि आप कैसे जल्दी से उठ पाएंगे in the morning without feeling tired. With this I'll take your leave. So that's it from my side. I hope कि ये टाइम टेबल आपके लिए यूजफुल रहा होगा and ये सारे हैक्स आपको हेल्पफुल रहे होंगे to get up early in the morning. So now I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then take care of yourself and stay super duper productive. Oh yes, wait. So the 2 words जिनको आपको ढूंढना है इस वीडियो के अंदर कि वो कहाँ यूज किए गए हैं, word number 1 is Herculean task. आपको इसका मीनिंग एंड कहां पे व्हाट टाइम इट वाज यूज्ड वो लिखना है. नंबर 2 इज जॉर्ज वेवरा, इसका मतलब और ये कहां यूज किया गया है. ऑलराइट, सो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं सो लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑलराइट, विद दैट आई विल टेक योर लीव. बाय बाय. सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस.